अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है एक्सीलरेशन। अभी तक हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी। तो आज हम जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सीलरेशन के बारे में है। जैसा हमने स्पीड में और वेलोसिटी में देखा था कि व्हाट इज़ वेरिएबल स्पीड, व्हाट इज़ वेरिएबल वेलोसिटी, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आज हम इसमें भी देखेंगे इस लेक्चर के अंदर वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या होता है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। इसके साथ साथ हम दो टर्म्स एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जिसमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन के बारे में बात होगी। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या कहता है। तो सबसे पहले है व्हाट इज एक्सीलरेशन। अगर आप देख सकें तो एक्सीलरेशन जो है बेसिकली ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज एक्सीलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को असरा या एक्सीलरेशन कहते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि सेम वर्डिंग लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था तो हमने उसको वेलोसिटी कहा था। आज यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज है तो इसको हम एक्सीलरेशन का नाम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने नोट करते जाना है। तो एक्सीलरेशन जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज एक्सीलरेशन एंड डेफिनेटली देयर इज अ फार्मूला टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो इसको हम एक्सीलरेशन के इक्वल लेते हैं। मैथमेटिकली एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वी एफ फाइनल वेलोसिटी है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये एक्सीलरेशन के इक्वल आता है। इसको यूं भी लिखा जा सकता है ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये जो मैंने यहाँ पे एक साइन बनाया इसको डेल्टा पढ़ते हैं जो चेंज को शो करता है। जैसा मैंने बताया कि वी एफ जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। इसको हम यूँ देखते हैं कि अगर एक गाड़ी पहले स्टार्ट करते हैं हम चलाना तो वेलोसिटी कम होती है, चलते चलते हम एक कांस्टेंट स्पीड जो है कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं, उस वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आम तौर पे ज़ीरो होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता जा रहा था वहाँ से हमने नोट किया तो डेफिनेटली वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की कोई वैल्यू होगी। जैसे हमने वेलोसिटी के यूनिट्स देखे थे इसी तरह एक्सीलरेशन के यूनिट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेलोसिटी के यूनिट जो होते हैं वो मीटर पर सेकंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो एक्सीलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। ये कैसे आते हैं? वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड, तो इसका मतलब वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। जब हम एक्सीलरेशन पे आते हैं तो एक्सीलरेशन इटसेल्फ डिफाइंड एज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है, लेकिन नीचे जो ये टाइम है इसका सेकंड लिखा हुआ है, तो इसको यूँ ये एस और ये एस मल्टीप्लाई होंगे, ये एस स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम जब ऊपर ले जाते हैं तो एम एस माइनस 2 लिख देते हैं। ये बात आपको ये वहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे बार बार बात हुई है कि व्हाट इज़ वेक्टर, व्हाट इज़ स्केलर, तो आज फिर दोबारा इसी की तरफ आते हैं कि एक्सीलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि आप इस फार्मूला में देखिए यहाँ पे वेक्टर का साइन डाला हुआ है वेलोसिटी के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इट कम्स वेक्टर, तो ये इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम चलते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल एक्सीलरेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है वेरिएबल जो चेंज हो रहा हो। इफ़ अ बॉडी हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी,
इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में यकसा तब्दीलियाँ लाए लेकिन वक़्त में तब्दीलियाँ मुख्तलिफ हों, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। उसकी वजह ये है कि वेलोसिटी तो इक्वल है लेकिन टाइम डिफरेंट हो गया। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है, वो 70 किलोमीटर जो स्पीड है वो अटेन करता है और वो 20 मिनट के हिसाब से वो डिस्टेंस कवर करता है। वही ऑब्जेक्ट 70 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर दोबारा 30 मिनट में कवर करेगा तो इट मीन कि उसके अब ये टाइम में चेंज आ गई, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो गए। लिहाजा ये वेलोसिटी जो है ये वेरिएबल वेलोसिटी होगी और ये एक्सीलरेशन जो कि डिफाइन किया जाता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये वेरिएबल के मुतरादिफ है, उसके उलट है, अपोजिट है। इफ़ अ बॉडी हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी उसके उलट, तो ऐसे एक्सीलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। एक बात नोट कर लें कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से द एक्सीलरेशन वुड बी ज़ीरो। दिस इज़ स्पेशल केस ऑफ मोशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी में तब्दीली ना आ रही हो तो एक्सीलरेशन तो बेसिकली होता है चेंज इन वेलोसिटी में चेंज आई ही नहीं, तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा डिवाइड बाय टाइम, तो इसका आंसर भी ज़ीरो आएगा, तो एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। ये स्पेशल केस ऑफ मोशन है, ये आप बड़ी क्लास में जाके पढ़ेंगे। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है बट इंक्रीज़ करती जा रही है, तो इस तरह एक्सीलरेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन का नाम देंगे। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज रिस्पेक्ट टू टाइम द एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और अगर वेलोसिटी में चेंज इस तरह से आए कि वेलोसिटी डिक्रीज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड समटाइम इट इज़ कॉल्ड एज डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब ये है कि एक्सीलरेशन कम हो रहा है। जैसा कि मोटर बाइक के ऊपर स्पीडोमीटर लगा होता है, उसके साथ एक्सीलरेटर लगा होता है, तो आप चलते हुए भी इसको नोट कर सकते हैं कि जब वेलोसिटी कम होती है तो जो एक्सीलरेटर है उसकी नीडल पीछे की तरफ जा रही होती है। सिमिलरली जब वेलोसिटी बढ़ रही हो टाइम टू टाइम तो नीडल जो है राइट साइड की तरफ जाती है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अगर किसी भी जगह पे कन्फ्यूजन हो, आप ये समझते हो कि हमें कोई बात ऐसी नहीं पता चली, तो आप ग्रुप के अंदर भी मैसेज कर सकते हैं, और ये लेक्चर्स जो हैं ये यूट्यूब के ऊपर भी पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, या हमारे फ़ोन नंबर भी दिए गए होते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।